हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू विद द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का बेटा सेकंड इम्पोर्टेंट हमारे पास पार्ट्स है, दैट इज़ प्रोटीन। आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स होते क्या बेटा? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। और एमिनो एसिड बेटा हमारे पास कई टाइप्स के होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड्स। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ऑल प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। बट मैं कह रहा हूँ बीटा भी होते हैं बेटा, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया अल्फा एमिनो एसिड। देखिए अल्फा क्यों करा, ये हमारे पास जब हम एमिनो एसिड्स की बात करते हैं, एमिनो एसिड्स होते क्या बेटा? एमिनो एसिड्स कंटेन अमीनो ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों कंटेन करता है। जब हम बात करते हैं इन दोनों में से ये किसको प्रायोरिटी देंगे हम? COH को। इसलिए इससे अटैच जो कार्बन होगा वो क्या होगा? अल्फा कार्बन। ये हमारे पास अल्फा, यानी यहाँ पे ये क्या हो गया इसके पास? सब्स्टिट्यूएंट्स। जब इस अल्फा कार्बन पे जो ये हमारे पास जो R मैंने लगाया एल्काइल है, इसके पास हाइड्रोजन भी आ सकता है, यहाँ पे आपका एल्काइल भी आ सकता है, यानी ये जो हमारे पास R है ये आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई एल्काइल भी हो सकता है और कोई एराइल भी हो सकता है बेटा। तो यहाँ पे इस R के चेंज होते साथ ही ये एमिनो एसिड क्या होता है हमारा? चेंज हो जाता है। दैट्स वाई वी आर इंक्लूड अल्फा एमिनो एसिड। यदि इससे नेक्स्ट वाले कार्बन पे होता तो बीटा कार्बन एटम, बीटा हो जाता बेटा, तो बीटा कार्बन पे कनेक्ट होता तो क्या कहलाता? बीटा एमिनो एसिड। बट हमारे सिलेबस में कौन सा है? अल्फा एमिनो एसिड्स। तो हम इसीलिए डेफिनेशन में कह रहे बेटा प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। ठीक है। और एमिनो एसिड्स क्या होते हैं बेटा? एमिनो एसिड्स आर दोज विच कंटेन एमिनो ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं बेटा। कौन कौन से एमिनो एसिड? जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं तो हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे हमारे पास R की जगह क्या आ गया? NH2। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? इस R की जगह H ले लिया, तो क्या आ जाएगा? CH2 COOH। तो ये एमिनो एसिड कहलाता है बेटा आपके पास ग्लाइसिन। क्या कहलाएगा? ग्लाइसिन। और इसको हम डिनोट करते हैं GLY। इसके 3 सिंबल्स होते हैं और G से डिनोट करता है। किससे डिनोट करता है? G से। अब इसकी जगह R की जगह मैं कोई CH3 ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाए? नेक्स्ट ले एल्काइल ग्रुप। जैसे मैंने यहाँ पे इस R की जगह क्या ले लिया? CH3 COOH। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? एलानीन। क्या कहलाएगा? एलानीन। और किससे रिप्रेजेंट होगा? ALA। और सिंबल क्या होगा इसका? कैपिटल A इसका सिंबल है। ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं बेटा, जब हम चेंज करते हैं तो एक और ले लीजिए, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे एमिनो एसिड्स की डेफिनेशन बताई, जिसमें मैंने ग्लाइसिन बता दिया, एलानीन बता दिया। वैलीन की बात करते हैं, वैलीन के अंदर यहाँ पे R क्या हो जाएगा हमारे पास? CH3 होल ट्वाइस CH, इस टाइप से बेटा। तो ये क्या कहलाएगा? वैलीन। वैलीन सॉरी, क्या कहलाएगा? वैलीन। वैल से डिनोट करते हैं और V रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बेटा। तो जब हम बात करते हैं बेटा ये जो हमें प्रोटीन्स होते हैं कहाँ कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं? प्रोटीन्स का जो मेन सोर्स होता है वो होता है मीट, मिल्क, चीज़, पल्स, पीनट, फिश एक्सेट्रा। दीज आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड दे फॉर्म्स द फंडामेंटल और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है बेटा। अब जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, किस किस की? एमिनो एसिड्स के। एमिनो एसिड्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक एसेंशियल और दूसरा नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल वो एमिनो एसिड्स होते हैं बेटा जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं। दैट आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, यानी दोज एमिनो एसिड्स विच आर सिंथेसाइज विद इन द बॉडी आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, एंड दोज एमिनो एसिड्स विच आर not synthesized, which can't be synthesized in our body, are called essential amino acid। तो नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं बेटा? ग्लाइसिन और एडेलिन। और हमारे पास एसेंशियल होते हैं वैलिन और ल्यूसीन। और ये हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। कितनी स्मॉल क्वांटिटी में क्या होते हैं बेटा? रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एमिनो एसिड्स। अब बात करते हैं बेटा एमिनो एसिड्स की।
फिजिकल प्रॉपर्टीज की। एमिनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, दे आर वाटर सोल्यूबल एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उनके पास, ठीक है बेटा, एंड बिहेव एज सॉल्ट। सॉल्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं बेटा? क्योंकि ये H पॉजिटिव और फॉर्म करते हैं बेटा ज्यूट्राइन। तो यहीं से आ जाता है। देखिए जब हम बात करते हैं बेटा, हमारे पास देखिए यहाँ पे मैंने बताया इस जो ब्रैकेट में क्या रखा है, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, क्या है हमारे पास यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, देखिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है NH2CHRCOOH, ये वाला। ये कौन सा ग्रुप है? एसिड। और एसिड की टेंडेंसी क्या होती है बेटा, जब इसे पानी में डालें वाटर के अंदर, तो लूज H पॉजिटिव आयन। और ये क्या है हमारे पास? बेस। और बेस की टेंडेंसी क्या होती है? एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। तो जैसे इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं बेटा, तो ये H पॉजिटिव आयन लूज कर देता है, और जैसे ही लूज करेगा तो क्या आ गया? नेगेटिव साइन। और यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव साइन, NH3 पॉजिटिव। तो ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी हो और कैसा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो। कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो दोनों पॉजिटिव हो गए, क्या कहलाएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोल हो गए, दैट इज कॉल्ड पोलर आयंस। और ऐसे पोलर आयंस को हम क्या कहते हैं? ज्यूटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ज्यूटर आयन। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं उसे? ज्यूटर आयन। तो इसी ज्यूटर फॉर्म में बेटा जब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं इसकी, तो पता लग गया ज्यूटर फॉर्म क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके अंदर आफ्टर जब इसे पानी में डालते हैं तो ये क्या करता है? एसिड H पॉजिटिव आयन लूज कर देता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया? नेगेटिव साइन, जिसने H पॉजिटिव लूज कर दिया। और इसने क्या कर लिया? H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या आ गया? NH3 पॉजिटिव आ गया बेटा। तो इसीलिए कहा जाता है बेटा इन ज्यूटर आयन, किसमें बेटा? ज्यूटर आयन के अंदर, इन ज्यूटर आयनिक फॉर्म एमिनो एसिड्स शोज कौन सा नेचर? एम्फोटेरिक। मतलब ये एसिड और बेस दोनों की तरह क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है और रिएक्ट कर सकता है। और हम ये कह सकते हैं बेटा ये रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिड एज वेल एज बेस के साथ, एज they can react both acid and base, acids and base, ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। हमारे पास क्या है बेटा नेक्स्ट? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या है हमारे पास नेक्स्ट? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। जब हम बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की, तो हम बात करते हैं बेटा जो प्रोटीन्स होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा? लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। और जब ये लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स करते हैं बेटा तो कैसे कनेक्ट हो? देखिए ये जब हमने अभी थोड़ी देर बात करी, ये हमारे पास एमिनो एसिड, मैं यहाँ पे 2 एमिनो एसिड लेता हूँ। कौन से? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपको एक चीज़, ये देखिए हमारे पास ये 2 एमिनो एसिड लेते हैं। एक मैं लेता हूँ ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में R की जगह क्या आ गया? H, और दूसरे लेते हैं एलिन, एलिन वो एलानिन की जगह क्या लेते हैं? R की जगह CH3 लेते हैं। तो ये 2 हम फंक्शनल ग्रुप अटेन करते हैं बेटा। ठीक है, देखिए CH, यहाँ पे क्या था हमारे पास? NH2। अब मैंने जो ये R है इसकी जगह H लगा दिया, COOH। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ग्लाइसिन। जब इस ग्लाइसिन को मैं दूसरे एमिनो एसिड के साथ कनेक्ट करता हूँ, COOH, तो यहाँ पे R की जगह CH लगा दे तो क्या कहलाएगा? एलानीन, एला, यानी GA। तो यहाँ से बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ से OH और यहाँ से H ये आपस में क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाता है। और जैसे ही यहाँ से H2O निकलता है तो ये आपस में क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। NH2 CH2 CO NH CONH CH CH3 COOH। तो ये हमारे पास इस बॉन्ड से कनेक्ट हो गए 2 अमीनो एसिड। कितने अमीनो एसिड? 2, G और A।
तो ये कहलाता है बेटा डाई पेप्टाइड, यानी जब दो एमिनो एसिड कनेक्ट होता है तो डाई पेप्टाइड कहलाएगा। एंड द लिंकेज इज नॉन एज पेप्टाइड लिंकेज। क्या कहते हैं बेटा उसे? हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। कौन सी लिंकेज? पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है बेटा। CO एंड NH कौन सा फंक्शन ग्रुप हो गया? एमाइड लिंकेज। ठीक है बेटा, एमाइड बॉन्ड हो गया। इस एमाइड बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज बाय द रिमूवल ऑफ H2O। जब दो एमिनो एसिड कनेक्ट होते हैं तो डाईपेप्टाइड, जब तीन होते हैं तो क्या कहलाएगा? ट्राईपेप्टाइड, चार तो टेट्रा। ऐसी बेटा जब हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा एक, जब हमारी बॉडी के अंदर, ध्यान सुनो, जब हम बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जब शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो हम क्या लेते हैं उसके अंदर? इंसुलिन लिया जाता है। क्या लिया जाता है बेटा? इंसुलिन। तो याद रखना इंसुलिन के अंदर 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। तो इसीलिए किसके अंदर आता है? ये पॉलीपेप्टाइड के अंदर आता है। क्या किसके अंदर आता है बेटा? पॉलीपेप्टाइड पॉलीमर्स के अंदर आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वहीं से। यानी पॉलीमर्स आर द प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स एंड दे आर कनेक्ट टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। और कौन सी होती है पेप्टाइड बॉन्ड? CO, यानी कौन सी बॉन्ड होती है? लिंकेज, एमाइड लिंकेज होती है। देखो दिखा है साफ साफ, यानी पेप्टाइड लिंकेज इज एन एमाइड फाउंड बिटवीन COH ग्रुप एंड NH2 बाय द लॉस ऑफ H2O। If two amino acid combine called dipeptide, 3 के लिए ट्राईपेप्टाइड, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। और जब 5 से ज़्यादा या 10 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या कहलाता है? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर्स के बेसिस के ऊपर, यानी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम प्रोटीन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। और ये टॉपिक क्लासिफिकेशन अगेन मैं कह रहा हूँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है CBSE के लिए। और यहाँ से जो हमने अभी पढ़ा है पेप्टाइड लिंकेज, ये वाला भी, ठीक है, डेफिनेशन। तो फाइब्रस यानी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स। When the polypeptide chain run parallel and held together by hydrogen bond or disulfide bonds and then fibers like structures are formed। यानी कौन से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं तो कहलाता है फाइब्रस प्रोटीन। जैसे आपके बेटा हम बात करते हैं हेयर, जैसे हमारे बाल जो होते हैं इनमें क्या होता है? कैरेटीन होता है। और ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं? वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। दे आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल। ठीक है बेटा, तो दैट आर कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन। और जब ये ग्लोबुलर प्रोटीन, ये जो हम फाइब्रस प्रोटीन की बात करते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। जब ये फाइब्रस प्रोटीन बेटा कोइल्ड हो जाते हैं, इस टाइप से घूम जाते हैं। आपने देखा स्क्रू के अंदर इस टाइप से, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, देख रहे हो? ये जब हमारे क्या हो गए? कोइल्ड हो जाते हैं DNA की तरह या RNA की तरह, तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा? ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कोइल्ड अराउंड अ स्फेरिकल शेप में क्या हो जाते हैं? कोइल्ड हो जाते हैं। तो दे आर कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। दीज आर वाटर सोल्यूबल। कैसे होते हैं बेटा? वाटर सोल्यूबल। एग्जाम्पल एल्बुमिन एंड इंसुलिन, इसका क्या है बेटा? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बेटा? शेप एंड स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे। तो इसके अंदर से CBSE के अंदर हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आउट ऑफ 4 2, यानी हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सिंपल स्ट्रक्चर हो गया बेटा। प्राइमरी जब स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, प्रोटीन्स में हैव मोर और वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, या तो एक हो या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो, मतलब स्टेट चेन जैसे होते हैं हमारे पास, सिंगल हो गई, तो दैट आर कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। दिस इज द सीक्वेंस। एक कहते हैं बेटा रेगुलर जब हम बात करते हैं एक परफेक्ट सीक्वेंस होता है, जैसे AGCT AGCT AGCT, एक परफेक्ट हो गया बेटा, दैट आर कॉल्ड, यानी स्पेसिफिक सीक्वेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पूरा स्पेसिफिक सीक्वेंस होना चाहिए। यहाँ पे मैंने वर्ड मिस कर दिया, स्पेसिफिक सीक्वेंस, तो मैं यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स होगा, देन इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जब तक हमारे क्या हों, ध्यान से सुनना,
इट इज़ अ लॉन्ग, जब हम बात करते हैं रेफर्स करते हैं लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है बेटा, कैसे होती है, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रेफर्स टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट। और इसके अंदर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट है, यानी ये पेपर में आते हैं अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। देखिए अल्फा हेलिक्स में क्या होता है बेटा, हमारे पास जो शेप्स होती हैं उसमें पॉसिबली क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाते हैं और ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं इस टाइप से आरएनए की तरह, देख रहे हो आरएनए की तरह। और इनके बीच में यानी इन लेयर्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी बॉन्डिंग होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है और सल्फाइड बॉन्डिंग भी हो सकती है। एंड लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स मतलब राइट हैंडेड स्क्रू स्ट्रक्चर्स हो जाता है, ठीक है। अब क्या करो, जब हम इस डी ये जो हमारे पास ये अल्फा हेलिक्स है इसको स्ट्रेच कर देते हैं, खींच देते हैं इस टाइप से, तो स्ट्रेच करने के बाद इस टाइप से एक्सपेंड हो गए। ऑल पॉलीपेप्टाइड्स आर स्ट्रेच आउट नियरली टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। हमने मैक्सिमम एक्सटेंट तक क्या कर दिया, उसको स्ट्रेच कर दिया। देन लेड साइड बाय साइड, उसको हम क्या कर दे, साइड बाय साइड ऐसे हमने एक दूसरे पे लिटा दिया। तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। देन द स्ट्रक्चर और द शीट, ये शीट क्या कहलाती है बेटा, हमारी बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, जब कई सारे पॉलीपेप्टाइड चेन कितने एक दूसरे पे फोल्ड हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं बेटा टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दैट आर ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, देखिए इसको सिंपल, क्वाटरनरी में क्या होता है, हाईली एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं बेटा, हाईली क्या होते हैं, एक दूसरे पे कोइल्ड अप हो जाते हैं, तो वो कहलाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देखिए ये अब मैं स्ट्रक्चर्स आपके पास दिखा रहा हूँ, तो देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में क्या हो गया, सिंपल हमारे पास हो गया। हेलिक्स के देखिए अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास दो हो सकते हैं, ये हेलिक्स स्ट्रक्चर हो गया अल्फा हेलिक्स, इसको स्ट्रेच कर दिया तो बीटा प्लेटेड, उनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो टर्शियरी में देखिए दो पॉलीपेप्टाइड यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स दो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और जब कई सारे आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, बॉइल्ड अप हो जाते हैं, दैट आर कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है बेटा, देखिए इस टाइप से कॉम्प्लेक्स, सिंपल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, इस टाइप से, ठीक है। और हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है बेटा प्रोटीन्स के अंदर, डी नेचर ऑफ प्रोटीन्स। क्या आता है बेटा, डी नेचर ऑफ प्रोटीन्स। जब हम बात करते बेटा, जब भी हम टेम्परेचर चेंज करें, कोई भी यानी फिजिकल चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज, केमिकल चेंज या पीएच में चेंज करते हैं, तो जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबुलर प्रोटीन्स इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो क्या हो गई, ब्रेक। और जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई तो ये अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या कर जाते हैं बेटा, लॉस कर जाते हैं और अनकॉइल्ड हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड डी नेचर ऑफ प्रोटीन। ड्यूरिंग डी नेचर सेकेंडरी एंड टर्शियरी आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, यानी ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या रहता है, इंटैक्ट, क्योंकि उनके बीच में तो सिंपल एक स्ट्रेट सीक्वेंस होता है उनके अंदर, एक यानी एक सिंपल सीक्वेंस होता है, यानी इनके बीच में इस टाइप से मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है। जैसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, कोई भी चेंज करते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं बेटा, ब्रेक हो जाते हैं। दैट्स वाई दे आर कोल्ड, यानी इसका नेचर क्या हो गया, चेंज, कोल्ड, डी नेचर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और इसी के साथ बेटा ये हमारा प्रोटीन का ख़त्म होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंजाइम्स। एंजाइम्स अगेन क्या होते हैं बेटा, एक टाइप्स के हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन्स होते हैं। तो हम जब बात करते हैं बेटा, एंजाइम्स आर द ग्रुप ऑफ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट होते हैं, बायो प्रोटीनेजिनस सब्सटेंसेस होते हैं बेटा, जो हमारी क्या करते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शंस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो यानी जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, मेनली हमारे पास जब हम बात करते हैं बेटा, एंजाइम्स एक्सेलरेट द रिएक्शन बट नॉट इनिशिएट इट। सिर्फ ये क्या करते हैं बेटा, हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, enzymes itself does not participate in the reaction but enhance the rate of the reaction, क्योंकि इन द एंड क्या करते हैं बेटा, रिएक्शन में तो इन्वॉल्व होते हैं बट उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, यानी जो पहले जो डालता है एज इट इज़ बाहर निकल जाते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। और ये हमारे पास आपको पता है, आपने पढ़ा भी हुआ है कि ये क्या होते हैं, मोर स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। क्यों, जैसे हम बात करते हैं माल्टोज के अंदर माल्टेज एंजाइम डलेगा तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। पीएच सेंसिटिव होते हैं। पीएच सेंसिटिव का मतलब देखा आपने, दही घर में हम दही जमाते हैं तो आपने ज़्यादा खट्टा डाल दिया तो
जो दही होता है वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है बेटा, खट्टा हो जाता है, यानी पीएच का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। यदि जो हमारे पास जामुन है या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें हम क्या कहते हैं मिल्क को कर्ड में चेंज करना है हमें, हमने क्या डाल दिया, वो ज़्यादा सिट्रस नहीं है, तो जो हमारा दही है वो भी ज़्यादा सिट्रस नहीं हो पाएगा। तो पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है बेटा, ठीक है, किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए, यानी एंजाइम्स की एक्टिविटी के ऊपर। और जो एंजाइम्स होता है वो किस पे डिपेंड, वो उसका जो मैकेनिज्म होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके लिए हम बात करते हैं की लॉक मैकेनिज्म पे। क्या करता है ये, वर्क करता है किस पे, की लॉक मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है बेटा। जैसे हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक लॉक के लिए स्पेसिफिक की ज़रूरत होती है, इसी तरह से बेटा एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्टेट के ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। इतना ही हमारे पास एंजाइम्स का है, इससे ज़्यादा नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे बेटा विटामिन्स के बारे में और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। और इसी के साथ बेटा वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। इनमें से आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।